हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। और यूपीपीएससी आरओ के लिए जो जीएस सेक्शन वाइज आपके लिए मैं मॉक टेस्ट सीरीज़ लाई हूं, इसके 2 सेट आपको पहले ही मैं करवा चुकी हूं, जिसमें साइंस के क्वेश्चन कराए हुए हैं मैंने। ये टॉप 1000 क्वेश्चन मैं आपके लिए कवर करवा रही हूँ, जो कि आपके अपकमिंग एग्ज़ाम है जैसे कि आरओ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। इसको फॉलो करते रहिए, पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, सारे क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कीजिए और लास्ट में आप कमेंट करके अपना स्कोर मुझे बता सकते हैं। तो चलिए आज के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। डेली ये रात को 9 बजे क्लास आती है। जो भी बच्चे न्यू हैं इस चैनल पर उन्हें मैं बता दूं कि ये जो रात को 9 बजे सीरीज़ आती है, इसमें आप आरओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उसके साथ में ये टेस्ट सीरीज़ चल रही है, ये आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोपहर 1 बजे डे वाइज सीरीज़ आती है, जिसमें आप जीएस अपनी कंप्लीट कर सकते हैं। दोनों क्लासेज आपको फॉलो करनी है। आज के क्वेश्चन जो हमने लिए हैं वो हिस्ट्री के हैं। आज का सब्जेक्ट जो हिस्ट्री के है, इसके हम टॉप 50 क्वेश्चन कवर करेंगे। इसमें देखिए, जो सबसे पहला प्रश्न है वो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया था? ऑप्शन ए है बम्बई, ऑप्शन बी है कलकत्ता, ऑप्शन सी है इलाहाबाद, ऑप्शन डी है सूरत। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कलकत्ता का अधिवेशन होता है। ठीक है, ये होता है 1896 में। तो 1896 में कलकत्ता के अधिवेशन में पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर ने वंदे मातरम गाया था। अब ये कलकत्ता वाले जो अधिवेशन की, जो 1896 में ये जो अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता की थी रहीमतुल्ला एम सयानी ने। किसने? रहीमतुल्ला एम सयानी ने। ये याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, स्वराज शब्द का पहली बार 1906 में उल्लेख किया गया। निम्नलिखित में से कौन उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? द वर्ड स्वराज वॉज मेंशन्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1906। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द चेयरमैन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट दैट टाइम? ए है रास बिहारी बोस, सेकंड है मदन मोहन मालवीय, थर्ड है दादा भाई नौरोजी और फोर्थ है लाल मोहन घोष। इसमें से बताना है कौन जो है, इनमें से किसने 1906 में स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने। ये 1906 में कलकत्ता में 1906 का समय है, दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले स्वराज शब्द का यहाँ पर उल्लेख किया था। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। पहला, इसमें जो स्टेटमेंट दिया गया, धर्म सभा की स्थापना 1830 में हुई। सेकेंड स्टेटमेंट है, धर्म सभा की स्थापना कलकत्ता में की गई। थर्ड स्टेटमेंट है, धर्म सभा की स्थापना राधाकांत देव ने की थी। अब इसके अकॉर्डिंग हमें आंसर बताना है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग। फर्स्ट स्टेटमेंट इज धर्म सभा वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1830। धर्म सभा वॉज एस्टेब्लिश्ड इन कलकत्ता। धर्म सभा हैड बीन एस्टेब्लिश्ड बाई राधाकांत देव। इनमें से बताना है कौन सा आंसर करेक्ट है। देखिए, इनमें से कोई भी गलत नहीं है, अर्थात सारे सही हैं। इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, कोई भी गलत नहीं है। धर्म सभा की स्थापना 1830 में हुई थी, ये सही है, कलकत्ता में की गई और इसकी स्थापना की राधाकांत देव ने। फोर्थ क्वेश्चन है, पहला स्टेटमेंट देखिए, इसमें सही विकल्प बताना है, करेक्ट ऑप्शन बताना है। पागलपंथी एक किसान आंदोलन था। सेकेंड है, पागलपंथी आंदोलन बंगाल के मैमनसिंह जिले से शुरू हुआ था। थर्ड है, करम शाह और जो उनके बेटे थे टीपू, ये पागलपंथी आंदोलन के प्रमुख नेता थे। बताना है इनमें से कौन सा सही है। तीनों ही स्टेटमेंट सही दिए गए हैं। द पागलपंथी वॉज अ पीजेंट मूवमेंट। द पागलपंथी मूवमेंट हैड स्टार्टेड इन द मैमनसिंह डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल। करम शाह एंड हिज सन टीपू वर द मेन लीडर्स ऑफ द पागलपंथी मूवमेंट। तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट होते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, वर्ष 1781 में उत्तर प्रदेश राज्य के 3 जिलों में नागरिक विद्रोह हुए थे। निम्नलिखित में से उनमें से कौन सा नहीं है? स्थान पूछा गया है। इन द ईयर 1781 द सिविल अपराइजिंग हैड बीन टेकन प्लेस इन द 3 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग ऑफ देम? ए है गोरखपुर, बी है बस्ती, सी है मेरठ और है बहराइच। देखिए, आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा। अगर आपको दोनों लैंग्वेजेस में चाहिए तो मैं दोनों लैंग्वेज में बोल दूंगी, अदरवाइज़ आपके सामने दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन दिए गए, मैं एक लैंग्वेज में कराती जाऊंगी और सेकंड लैंग्वेज में आप लोग देख सकते हैं। इससे आपका समय बचेगा। तो इसमें बताना है कौन सा। 1781 की बात हो रही है, तो यहाँ पर कौन कौन सा रहेगा? गोरखपुर है,
ठीक है, नहीं पूछा गया आपसे। तो इसमें गोरखपुर है, उसके साथ साथ बस्ती भी है और बहराइच भी है, लेकिन मेरठ नहीं था। ठीक है, मेरठ कब था? मेरठ में विद्रोह होता है 1857 में, लेकिन ये उससे पहले की बात की जा रही है। तो तब किस में होता है? गोरखपुर, बस्ती और बहराइच में। 6th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे 1883 में दबंगाली में उनकी टिप्पणी पर न्यायालय की अवमानना के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा 2 साल के कारावास की सजा सुनाई गई थी? तो इनका जो 1883 में दबंगाली था, इसमें इन्होंने टिप्पणी की थी, तो अंग्रेजों के खिलाफ उसी में क्या होता है? 2 साल की कारावास सुनाई जाती है। ए है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बी है रास बिहारी घोष और सी है रोमेश चंद्र दत्त, डी है WC बनर्जी। इसका राइट आंसर होगा ए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं। इन्होंने 1883 में द बंगाली में जो टिप्पणी की थी, उस पर जो न्यायालय थे, उसमें न्यायालय ने इन्हें 2 वर्ष की सजा सुनाई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निष्काम कर्म मठ की स्थापना धोंदो केशव कर्वे ने कहाँ पर? ये स्थान पूछा जा रहा है, यहाँ पर 1910 में की थी। ए है कलकत्ता, बी है पुणे, सी है मद्रास और डी है बनारस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुणे में। पुणे में धोंदो केशव कर्वे ने 1910 में निष्काम कर्म मठ की स्थापना की थी। 8th क्वेश्चन है, इसमें से सही विकल्प चयन करके बताना है। पहला स्टेटमेंट है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में हुई। सेकेंड है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना बंगाल में हुई थी। और थर्ड है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना नरेंद्र नाथ दत्त ने की थी। अब इसमें से बताना है कौन सा आंसर करेक्ट होगा, मतलब इसमें से फर्स्ट या फिर सेकेंड है, सेकेंड और थर्ड है, 1 2 3 तीनों हैं या फिर इनमें से कोई नहीं है। इस तरीके से बताना है आपको आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, तीनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं। नरेंद्र नाथ दत्त ने 1897 में बंगाल में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ये नाम याद रखिए, विवेकानंद जी का ही नाम था, नरेंद्र नाथ दत्त। 9th क्वेश्चन है, इनमें से गलत ऑप्शन आपको चुन करके बताना है। पहला स्टेटमेंट है, 1916 में साउथ इंडियन लिबरेशन फेडरेशन का गठन किया गया था। सेकेंड स्टेटमेंट है, मलयाली मेमोरियल का निर्माण 1891 में रमन पिल्लई ने किया था। थर्ड है, पद्मनाथ पिल्लई द्वारा नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना 1914 में की गई। देखिए यहाँ पर तीनों ही स्टेटमेंट आपको सही दिए गए हैं, तो इनमें से कोई भी गलत नहीं, ऑप्शन डी राइट होगा। द साउथ इंडियन लिबरेशन फेडरेशन वॉज फॉर्म्ड इन 1916. द मलयाली मेमोरियल वॉज फॉर्म्ड बाई रमन पिल्लई इन 1891. द नायर सर्विस सोसाइटी बाई पद्मनाभ पिल्लई वॉज सेटअप इन 1914. तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हैं। 10वां क्वेश्चन है, इसमें बताना है किसने 1910 में कुदी अरासू ये पत्रिका की शुरुआत की? श्री नारायण गुरु, सेकंड ऑप्शन है CV रमन पिल्लई, सी ऑप्शन है EV रामास्वामी पेरियार या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है सी, EV रामास्वामी पेरियार। 11th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? ए है प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की, है भारतीय कुछ सुधार संघ ये केशव चंद्र सेन ने की, सी है आर्य समाज ये है दयानंद सरस्वती द्वारा, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, डी, तीनों ही करेक्टली मैच्ड हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन 20वीं सदी से संबंधित है? ए है राधा स्वामी आंदोलन, बी है अहमदिया आंदोलन, सी है अरब्बीपुरम आंदोलन और डी है जस्टिस पार्टी मूवमेंट। इनमें से बताना है कौन सा 20वीं सदी का है। अब इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, जस्टिस पार्टी मूवमेंट। इसका टाइम याद करिए, 1916 में होता है ये आंदोलन। ठीक है, इसके अलावा बाकी सारे देखिए, राधा स्वामी आंदोलन इसका है समय 1861 राधा स्वामी आंदोलन का। अहमदिया का याद रखिए 1889, क्या है 1889। अरब्बीपुरम का याद रखिए 1888 है, क्या है 1888। इसी क्लास में आप ये क्वेश्चंस प्रिपेयर भी कर लीजिए। 13वां प्रश्न है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये जो दिए गए हैं स्टेटमेंट, इनको या कोई जो इवेंट दिए गए हैं आपको, अधिनियम है इसमें, उनको कालानुक्रम के अनुसार लगाना है। फर्स्ट है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, सेकेंड है प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम, थर्ड है कारखाना अधिनियम और फोर्थ है कलकत्ता निगम अधिनियम। अब इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना है। अब आपको मैं एक एक करके डेट बताती चलती हूँ।
वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में आता है। ठीक, अब इसके बाद याद रखिए प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 कर्जन के समय पे। कारखाना अधिनियम या था 1891 में। फिर आता है कलकत्ता निगम अधिनियम, यह आता है 1899 में। बस इसी के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे हम लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले आता है सी 1, 3, 4 और उसके बाद 2। ठीक है, इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 14th क्वेश्चन में हमें फिर से कुछ इवेंट दिए गए हैं और कालानुक्रम में लगाना है। जैसे पहली है चौरी चौरा की घटना, सेकंड है मॉन्टेग्यू की अगस्त घोषणा, थर्ड है रॉलेट अधिनियम और फोर्थ है काकोरी ट्रेन डकैती। देखिए सबकी डेट हमें याद रखनी पड़ेगी, तभी हम ऐसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा पाएंगे और प्रश्न ऐसे ही एग्जाम में पूछे भी जाएंगे। तो जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं उनकी डेट ज़रूर याद रखिए आप लोग। सबसे पहले बात करते हैं चौरी चौरा की जो घटना होती है, ये है 1922। मॉन्टेग्यू की अगस्त घोषणा 1917, रट लीजिए। रॉलेट अधिनियम आता है 1919। काकोरी ट्रेन डकैती 1925। अब बस अरेंज कर देते हैं इनको, हो जाएगा 2, उसके बाद 3, 1, 4। ऑप्शन बी राइट है। 15th क्वेश्चन है एक्सला सैपल की जो संधि होती है, इस संधि के शर्तों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा शहर अंग्रेजों को वापस सौंप दिया गया था? ए है कोयम्बटूर, बी है मद्रास, सी है पुदुचेरी या फिर डी है कोझिकोड। तो याद कीजिए, हमने आपको सारे युद्ध लगभग इंपॉर्टेंट जो इस तरह के हमने याद करा दिए हैं, उसके साथ साथ संधि भी शॉर्ट्स में कराई हुई है। तो सबसे पहले जो होता है फर्स्ट कार्नाटिक वॉर या फिर प्रथम कर्नाटक युद्ध, ये जब समाप्त होता है तो 1748 में एक्सला सैपल की संधि होती है, जिस संधि के हस्ताक्षर के पश्चात क्या होता है, जो मद्रास होता है ये अंग्रेजों को पुनः वापस कर दिया जाता है। ऑप्शन बी राइट होगा। 16th क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों को कालक्रमानुसार फिर से इसको लगाना है। फर्स्ट है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द डच ईस्ट इंडिया कंपनी, सेकंड है पोर्तुगल गेव द टेरिटरी ऑफ बॉम्बे टू द ब्रिटिश रूलर चार्ल्स सेकंड, थर्ड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, फोर्थ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द सिटी ऑफ कलकत्ता बाय जॉब चॉर्नॉक। इनमें से बताना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, तभी आप लगाएंगे जब डेट याद होगी। तो सबसे पहले याद कीजिए डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1602 में। ठीक है, इनकी कंपनी की स्थापना बाद में होती, लेकिन यहाँ पहले जाते हैं अंग्रेजों से। फिर देखिए पुर्तगाल ने बम्बई का क्षेत्र ब्रिटिश जो शासक थे चार्ल्स द्वितीय को दिया था। ये कब दिया था ये याद रखिए, इसकी डेट आप याद रखिए। सेकेंड का हो जाएगा 1661, दहेज में दे दिया था बम्बई को। ठीक है, थर्ड देखिए फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है? 1664, 1664 में। फिर जॉब चॉर्नॉक द्वारा जो कलकत्ता शहर की स्थापना होती 1690। बस अरेंज कर दीजिए अब। ठीक है, 1, 2, 3, 4 करेक्ट हो जाएगा ना, ऑप्शन ए। 17th क्वेश्चन है इनमें से गलत विकल्प चुन के बताना है। देवगांव की संधि 1803 में, सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 में, राजपुर घाट की संधि 1803 में, या इनमें से कोई नहीं। देखिए अभी मैंने रिसेंटली शॉर्ट्स में कंप्लीट कराया था, देखिए यहाँ से प्रश्न भी आ गया। तो यहाँ पर ये जो राजपुर घाट की संधि है ये गलत दिया गया है, इसका टाइम याद कर लीजिए 1806 है, बाकी सही दिया गया है। ये प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय ये होती संधि, ये द्वितीय आंग्ल सिख के युद्ध के समय की है। ठीक है, राजपुर घाट की संधि ये मैंने आपको याद कराया हुआ है। 18th क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन 1934 में गठित कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष थे? ए है जयप्रकाश नारायण, बी है आचार्य नरेंद्र देव, सी है मीनू मसानी या डी है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आचार्य नरेंद्र देव। ये जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनी थी इसके अध्यक्ष रहते हैं 1934 में, और इसमें आप जयप्रकाश नारायण को याद रखिए, ये यहाँ इसके महासचिव रहते हैं, महासचिव। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 19th क्वेश्चन है वायसरॉय लॉर्ड कर्जन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से किसे पूरी तरह से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था? ऑफ द फॉलोइंग हैड कंप्लीटली बीन एनेक्स्ड इनटू द ब्रिटिश एम्पायर ड्यूरिंग द रेन ऑफ द वायसरॉय लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन का आप लोग पहले तो मुझे समय कमेंट कीजिए, इनका कार्यकाल किस समय तक रहता है। अब मैं आपको बताती हूँ एक एक करके। देखिए जो बर्मा है
इसका जो इसको अपने में क्षेत्र में मिलाया था ब्रिटिश ने वो होते हैं लॉर्ड डफरिन, और लॉर्ड डफरिन के समय 1885 में। जिनका जिनका भी मैं नाम ले रही हूँ सबका आप लोग समय याद कर लीजिए। गवर्नर जनरल और सारे मैंने वायसराय कंप्लीट कराए, उनका टाइम पीरियड और उनके समय पे कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई है। तो बर्मा को 1885 ईस्वी में लॉर्ड डफरिन ने अपने में पूर्णतया विलय कर लिया था। फिर मणिपुर की बात करते हैं 1891 में। इस समय होता है लॉर्ड लैंसडाउन, वो कम्प्लीटली अपने में इनको भी मिला लेता है, विलय कर लेता है। तिब्बत को याद कीजिए, तिब्बत को लॉर्ड कर्जन ने 1903 में अपने शासन में मिला लिया था। और 1861 में सिक्किम को मिला लिया जाता है, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इसका पूर्ण विलय कर लिया जाता है। तो चारों आप लोग याद कर लीजिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ शासक दिए गए हैं, उनके स्टेट या फिर उनके राज्य दिए गए हैं, जैसे कि राणा हमीर मेवाड़ से, राणा चुंडा मारवाड़ से, मलिक राजा फारूकी मालवा से, और मलिक सर वरख्वाजा जहाँ, ये जौनपुर से दिए गए हैं। अब इसमें से बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ये जो मलिक राजा फारूकी दिए गए हैं, माफ़ कीजिएगा, मलिक राजा फारूकी मालवा से, ये गलत दिया गया है। इसका राइट आंसर होगा खानदेश, मालवा नहीं होगा, क्या होगा, खानदेश, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21वां प्रश्न है, अवध के निम्नलिखित नवाबों को काल क्रमानुसार लगाना है। तो अवध के जितने भी नवाब हुए हैं सारे को सीरियल से याद कर लीजिए, उनकी डेट भी याद कर डालिए। ऐसा अगर प्रश्न कभी पूछा जाएगा तो दिक्कत नहीं होगी। अब अवध के नवाब में ये शहादत खां दिया गया, सफदरजंग, शुजाउद्दौला और आसफुद्दौला, इनके अकॉर्डिंग बताना है। तो बस मैं सबका आपको टाइम बताती जाती हूँ और आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा लेंगे। देखिए सीरियल तो सही दिया गया, शहादत खां, उसके बाद सफदरजंग, शुजाउद्दौला और आसफुद्दौला, ऐसे आपको याद रखना है। टाइम याद रखिए 1722 से 1739 ईस्वी में शहादत खां का समय, 1739 से 1754 है सफदरजंग का। ठीक है, थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम है, आप लोग अपना नोट्स बना रहे हैं तो सुन तो रहे ही होंगे, वो मैं बोल रही हूँ आप लिख लीजिए। फिर शुजाउद्दौला के याद करिए 1754 से 1775, कोई गलत मत लिखिएगा, ये 39 है। ठीक है, आसफुद्दौला का समय 1775 से आगे हो जाएगा 1797। ठीक है, एक बार फिर से बोल दे रही हूँ जिनको भी लिखा हुआ नहीं समझ में आ रहा है। शहादत खां का समय 1722 से 1739, सफदरजंग का समय 1739 से 1754, और शुजाउद्दौला का है 1754 से 1775, आसफुद्दौला का 1775 से 1797। आंसर मैं पहले ही बता चुकी हूँ, आपका आंसर इसमें रहेगा, माफ़ कीजिएगा 1 2 3 4, हाँ सी ऑप्शन में है। 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने डोडिया मुद्रा जारी की थी। ठीक है, ए है बीकानेर, बी है अलवर, सी है जैसलमेर और डी है धौलपुर। इसका राइट आंसर होगा सी, जैसलमेर ने डोडिया मुद्रा जारी की थी, याद रखिएगा। अब मैं कुछ और आपको बता दे रही हूँ मुद्राएं, जैसे कि झाड़शाही मुद्रा है, ये जयपुर राज्य ने, जयपुर ने कौन सी, झाड़शाही। इसके साथ साथ मेवाड़ याद रखिए, यहाँ पे डब्बू शाही, करौली राज्य में कटार झाड़शाही और बूंदी में कटार शाही, याद रखिए। ऐसी बीकानेर राज्य की याद रखिए विजय शाही मुद्रा इन्होंने जारी की थी। ठीक है, अलवर की है राव शाही, हाँ, बीकानेर की विजय शाही, अलवर की राव शाही, जैसलमेर की डोडिया हो गई, और धौलपुर की है तमंचा शाही। याद करने में भी आपको अच्छा लग रहा होगा, याद हो जाएगी आसानी से। चलिए अब 23वां प्रश्न है, मुजफ्फर खान को निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के काल में वजीर के रूप में नियुक्त किया गया था। मुजफ्फर खान हैड बीन अपॉइंटेड एज द वजीर ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल रूलर। ए है बाबर, बी है औरंगजेब, सी है अकबर या फिर गयासुद्दीन बलबन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अकबर। अकबर के समय कौन था, मुजफ्फर खान था। बाबर के समय वजीर कौन था, नाम याद रखिए, निज़ामुद्दीन मोहम्मद खलीफा। शाहजहाँ के समय पे आसफ खान। औरंगजेब के समय पर जो वजीर था उसका नाम था अरशद खान। ठीक है, अब इसको जो वजीर है इसको उस पद को दीवाने कुल भी बोलते थे। ठीक है, याद रखिएगा। 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से नदवत अल उलेमा आंदोलन किससे संबंधित है। ए है मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी से, बी है मोहम्मद कासिम ननौतवी से, सी है सिबली नुमानी से या फिर डी है वली उल्लाह से। इसका राइट आंसर हो जाएगा वली उल्लाह। इन्होंने नदवत अल उलेमा आंदोलन की स्थापना या इसका शुरुआत किया, ये याद रखिए,
हो जाएगा, क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शिबली नोमानी। इन्होंने क्या किया था? नदवत अल उलेमा की इस आंदोलन की स्टार्टिंग की थी या शुरुआत की थी। अब इसके अलावा और देखिए, जो मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी है, इन्होंने अहमदिया आंदोलन शुरू किया। मोहम्मद कासिम ननौतवी, इन्होंने देवबंद आंदोलन शुरू किया था। शिबली नोमानी का तो बता दिया, नदवत अल उलेमा। और फिर ये जो वलीउल्लाह हैं, इन्होंने शुरू किया था आंदोलन अहले हदीत। कौन सा आंदोलन? अहले हदीत आंदोलन। 25वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ दरगाह है, बताना ये दरगाह कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो सबसे पहली है ए, ये है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर में। बी है शेख मोहम्मद हुसैनी गुलबर्गा में। सी है शेख बुरहानुद्दीन गरीब, ये है दौलताबाद में। और डी दी गई शेख निज़ामुद्दीन औलिया लखनऊ में। ये जो शेख निज़ामुद्दीन औलिया लखनऊ में दी गई है, यही गलत है। ये कहाँ है? दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन डी राइट होगा, यही गलत है, बाकी सारी सही मैच हैं और इनको आप लोग याद भी कर लीजिए। तो ये रहे आज के टॉप 25 क्वेश्चंस हिस्ट्री के, जो कि आपके एग्जाम में आ भी सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर रहिए और लगभग ऐसे ही प्रश्न होंगे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाइए या किसी आंदोलन के आपको पूछ लिया जाएगा कौन नेतृत्व करता रहे, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपका जो भी स्कोर रहा आप कमेंट करके बताइएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, ऐसे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। ऐसे और क्वेश्चन के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट सीरीज़ में। आपको क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और भी लोगों को शेयर करते रहना है। और हाँ, अदर वीडियोस के नोटिफिकेशन चाहिए तो आपको बेल आइकन प्रेस करना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।